सो हाउ आर यू गाइस, दिस वे अशोक। एंड आज के वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि आप अपने बिल्ट इन प्रोजेक्ट को यूआरपी प्रोजेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक कंडीशनल चीज़ ये रहती है कि आप अपना ऑलमोस्ट 50 से 70% प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, मुझे यूआरपी प्रोजेक्ट चाहिए था। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं 2D बिल्ट इन एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। that will be URP, just name it. एंड द कंडीशन इज़ लाइक आप अपना आधे से ज़्यादा क्रिएट कर लेते हो प्रोजेक्ट, उसके बाद में आपको ये चीज़ पता चलती है कि आपको ये यूआरपी प्रोजेक्ट रखना था। तो इसी रीज़न से आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप अपने बिल्ट इन प्रोजेक्ट को वहीं से, लाइक मैं अभी एक नया क्रिएट कर रहा हूँ, बट ये चीज़ दोनों कंडीशंस में अप्लाई होगी। क्योंकि यूआरपी प्रोजेक्ट जो होता है वो आपके प्रोजेक्ट को और ज़्यादा ग्राफिक्स में इम्प्रूवमेंट दिखाता है, क्योंकि आपको यूआई में लाइटिंग चाहिए, आपको अपने मटेरियल्स के शेडर अच्छे चाहिए। उस रीज़न के लिए हमको यूआरपी का प्रोजेक्ट क्रिएट करना रहता है। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ अ बिल्ट इन प्रोजेक्ट। इसको भी मैं एक 3D पार्ट में करके एक क्यूब क्रिएट कर देते हैं। ओके, सो एज यू सी द क्यूब इज़ रेडी। अब मुझे ऐड करना है, अब जस्ट सपोज लाइक मेरा ये बिल्ट इन प्रोजेक्ट है एंड मैं अपना 50 to 70% प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ, एंड देन आई एम रियलाइज दैट मुझे तो यूआरपी प्रोजेक्ट चाहिए था। तो आपको अपना पूरे प्रोजेक्ट की फाइल्स एक यूआरपी प्रोजेक्ट में बना के इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे आपका गेम का फ्लो बिगड़ेगा एंड इट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। यानी आपको अपने गेम पे ध्यान देना चाहिए, बट आप इन चीज़ों में ध्यान दे के अपना टाइम टोटली वेस्ट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। आपको जाना है एडिट्स में एंड जाना है अपने प्रोजेक्ट सेटिंग में। यहाँ पे आपको एक क्वालिटी नाम का ऑप्शन दिखेगा, इट इज़ विजिबल या यहाँ पे क्वालिटी नाम का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे रेंडर, अगर यहाँ पे कुछ भी असाइन नहीं है, ओके, यहाँ पे अगर कुछ भी असाइन नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ट इन है। यहाँ से आपको जस्ट चेक कर लेना है। ओके, एंड अभी स्टार्ट करते हैं। आपको जाना है विंडोज़ पे एंड पैकेज मैनेजर, यूनिटी रजिस्ट्री, एंड यहाँ पर सर्च करना है URP, नो URP। ओके, रेंडरर, यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन, क्योंकि URP एक शॉर्टकट है बट यूनिटी से एज अ शॉर्टकट शो नहीं करता है। यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। It's taking time, by the way it's depend on your internet connection speed. जो बड़े बड़े क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े गेम्स जो होते हैं वो बेसिकली यूआरपी में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उनको एज अ ग्राफिकली बहुत अच्छा दिखाना होता है। और एक गेम की खासियत सिर्फ उसका गेम नहीं होता है, उसके विजुअल इफ़ेक्ट होते हैं। लाइक आप कितने भी अच्छे गेम बना लो, बट वो विजुअली अगर अट्रैक्टिव नहीं लग रहे तो उसके गेम के कोड का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सो हमारा यूनिवर्सल रेंडर यहाँ पे आ चुका है। तो अब आपको क्रिएट करना है, राइट क्लिक, अपने रिसोर्सेस यानी अपने एसेट्स के फोल्डर पे राइट क्लिक एंड क्रिएट, और आपको रेंडरिंग में जाके URP एसेट। अगर आप 2D यूज़ कर रहे हो, लाइक ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप 3D प्रोजेक्ट बनाते हो, लाइक 3D बिल्ट इन प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें 3D गेम ही बनाओ। एंड कभी कभी ये सिचुएशन होती है कि आपने 3D गेम बनाने का सोचा, बट 3D बिल्ट इन प्रोजेक्ट के अंदर आपने एक 2D गेम क्रिएट कर दिया, तो उसकी कोई इशू नहीं है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तब आप यहाँ पे 3D बिल्ट इन प्रोजेक्ट पे जाके URP में कन्वर्ट करके, लाइक URP को इंस्टॉल करके आप ये 2D रेंडरर यूज़ कर सकते हो, बट मैं 3D यूज़ करने वाला हूँ। तो URP एसेट, आपको अपना URP एसेट क्लिक करना है, यहाँ पे ये एसेट आ जाएगा, राइट क्लिक। ये एसेट आपको जाना है अपने ग्राफिक्स के, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रोजेक्ट सेटिंग में ग्राफिक्स का सेक्शन। यहाँ के ग्राफिक के सेक्शन में आपने अभी जो क्रिएट किया है उससे असाइन कर देना। असाइन करते ही आपको एक चेंजिंग रेंडर पाइपलाइन का एक पॉपअप शो होगा, जिसके अंदर चेंजिंग दिस रेंडर पाइपलाइन एसेट में टेक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम।
ओके, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। सो ये आपको एक एज अ कंफर्मेशन शो कर रहा है कि आप प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। वो देख सकते हैं, ये क्यूब मैंने इसीलिए बनाया बाय द वे, ये क्यूब मैंने इसीलिए ही बनाया है जिससे इस टाइप का एरर शो, यानी इसका जो मटेरियल था, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए। जो इस क्यूब का मटेरियल था उस वो बना था 2D शेडर्स के यूज़ से, सॉरी बिल्ट इन शेडर्स के यूज़ से। यानी आप इससे पहले हमारा प्रोजेक्ट बिल्ट इन था, तो आपने बिल्ट इन के अंदर जो शेडर होते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं, एज ए लिमिटेड रेंडरेशन होती है, उनके थ्रू यहाँ पे हुआ था। बट यूआरपी के जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। सो यहाँ पे ये एज अ नल रेफरेंस शो कर रहा है। अगर कभी भी आपका ये मटेरियल पिंक हो जाता है, इट मीन्स जो मटेरियल उसे चाहिए वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स अवेलेबल इट। आपको जाना है रेंडरिंग, आपको फर्स्ट विंडो एंड रेंडरिंग, रेंडर पाइपलाइन कन्वर्टर। ये रेंडर पाइपलाइन कन्वर्टर क्या करता है, आपके जितने भी बिल्ट इन मटेरियल्स होंगे उनको टू यूआरपी कन्वर्ट कर देगा। रेंडर सेटिंग मटेरियल अपग्रेड कर देते हैं। अगर एनिमेशन में भी यूज़ किया है तो यहाँ पे एनिमेशन यूज़ कीजिए। रीड ओनली इज बाय डिफ़ॉल्ट, यू हैव टू इग्नोर इट। ओके, इनिशियलाइज एंड कन्वर्ट इट। once again convert asset, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ बाय द वे। save to asset, scriptable, या हमारा प्रोजेक्ट तो यूआरपी हो चुका है। या हमारा प्रोजेक्ट यूआरपी हो चुका है, बट ये मटेरियल स्टिल आपको जाना है अगेन विंडोज़ पे एंड रेंडरिंग, रेंडर पाइपलाइन कन्वर्टर, यूआरपी अपग्रेड टू यूआरपी एंड रेंडरिंग सेटिंग, इनिशियलाइज एंड कन्वर्ट। It's taking time. Got it. देख सकते हैं हमारे क्यूब का चेंज कलर हो चुका है। आपको करना क्या था, आपको रेंडरिंग के सेक्शन पे जाके जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है वो एक्चुअली यहाँ पे ऑफ था। ओके, सो आपको इन सब अपने नीड के हिसाब से इन टिक मार्क्स पे टिक करना है। लाइक रेंडरिंग सेटिंग तो अलाउ करना ही पड़ेगा आपको, एंड मटेरियल अपग्रेड भी करना पड़ेगा। अगर आपने एनिमेशंस में मटेरियल्स यूज़ किए, लाइक कैरेक्टर्स के चेंज होने पे मटेरियल्स टेक्सचर चेंज किए, इसलिए आपको एनिमेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है ये यहाँ पर अभी ऑफ था, जिस रीज़न से हमारा कन्वर्ट नहीं हुआ था। सो दिस थिंग इज़, हमारा ये जो मटेरियल है ये एक यूआरपी के सेक्शन से, देखिए यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन, अब ये जो शेडर है वो यूआरपी के शेडर से क्रिएट हो चुका है। दैट्स इट। ओके, सो आज के वीडियो में हमने ये चीज़ सीख ली है कि आप अपने बिल्ट इन प्रोजेक्ट्स को यूआरपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बिना यूआरपी का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किए। सो दैट्स इट। अब आप अपने जो भी लाइटिंग यूआई है उनके चीज़ों को और अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं जिससे वो अट्रैक्टिव शो हो। एंड या एक गेम में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। एंड आफ्टर यूआरपी प्रोजेक्ट में आपको क्या करना रहेगा, ये आपके रेंडरिंग की लिमिटेशन जो है, लाइक लिमिटेशन रखेगा ही नहीं। बिल्ट इन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आपके मटेरियल और शेडर्स इन सब चीज़ों की एक लिमिटेड रेंडरिंग रखते हैं। बट यूआरपी का मतलब यही है, यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट इट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन योर पीसी, यानी आप ज़्यादा हाई ग्राफिक्स यूज़ करेंगे तो आपके पीसी पे लोड पड़ेगा। ओके, सो वो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आज हम लोगों ने ये सीखा कि बिल्ट इन प्रोजेक्ट को यूआरपी प्रोजेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें, एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।